इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान से भारत में होने वाली घुसपैठ खतरनाक है। पाकिस्तान से भारत में आतंकी घुसते हैं। वो कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं और भारत पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए ट्रेडिशनल से लेकर हाईटेक टेक्नोलॉजी तक का इस्तेमाल जो है वो भारत कर रहा है, भारत की फौजें कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ एक और देश से जबरदस्त घुसपैठ हो रही है, वहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं। ये घुसपैठ भी हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस खतरे के प्रति उतने सजग, उतने चौकस नहीं है जितना होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, मैं घुसपैठ के जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो है बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ। जी हां, बांग्लादेशी घुसपैठिए। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा हमारे देश के चुनावों में तो खूब उछलता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप के खेल खेलती हैं, लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ कोई खेल नहीं है। यह वो टाइम बम है जिसकी घड़ी टिक टिक कर रही है और अगर इसे फटने से पहले नहीं रोका गया तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही बताऊंगा कि भारत में कैसे हर स्तर पर इसे लेकर बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है और बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। ये वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है, खतरे की घंटी है। ये वीडियो बांग्लादेश के एक ट्रैवल ब्लॉगर दिलवार हुसैन का है। चैनल का नाम है DH ट्रैवलिंग इन्फो। करीब 1 साल पहले दिलवार ने अपने चैनल पर यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने बांग्लादेश और भारत के कई बॉर्डर्स का विजिट किया था, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उन्होंने मेघालय से लगने वाले बांग्लादेश के सिलहट का एक बॉर्डर दिखाया। यह जगह थी बासटोला। इस वीडियो में दिलवार ने दिखाया था कि बॉर्डर पर फेंसिंग होने के बाद भी कई ऐसी जगहें हैं जहां से लोग आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, यहां भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगी हुई है, लेकिन इसी फेंसिंग के नीचे पानी निकालने के लिए कलवर्ट लगे हुए हैं। अब ये कलवर्ट ठीक बॉर्डर पर हैं। इस कलवर्ट में कोई जाली नहीं लगी, यानी इसके अंदर घुसकर आराम से बॉर्डर पार किया जा सकता है। यह भी दिखाया था कि दोनों देशों के बीच नो मैंस लैंड केवल कहने को नो मैंस लैंड है और लोगों की आवाजाही इस इलाके में भी आसानी से होती रहती है। हालांकि दिलवार ने अपने चैनल से वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन उनके इस वीडियो ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी के लूप होल्स की पोल जरूर खोल दी है। दिलवार के इस वीडियो के सामने आने के बाद भारत में भी हड़कंप मच गया। कई अखबारों ने इसे अपनी हेडलाइन बनाई और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई है। अब यह कह सकते हैं कि बांग्लादेशी यूट्यूबर ने बॉर्डर पार नहीं किया, उसने केवल रास्ता दिखाया। यह भी कह सकते हैं कि बॉर्डर पार करने के बाद दूसरी तरफ भारत की BSF तैनात होगी। जरूर होगी दोस्तों, लेकिन दिलवार ने अपने इस वीडियो में भारत बांग्लादेश सीमा की केवल एक जगह बताई है जहां से फेंसिंग के बावजूद भी भारत की सीमा में अवैध रूप से घुसा जा सकता है। ऐसे तो सैकड़ों नहीं, हजारों रास्ते और होंगे। तभी तो बांग्लादेश से बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद लगातार भारत में बढ़ती जा रही है। देखिए, यह खबर इसी साल 12 मई की है। त्रिपुरा में 9 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया था। यह जून की खबर है। अगरतला रेलवे स्टेशन पर 11 बांग्लादेशियों को दबोचा गया था। ये सारे भी अवैध तरीके से भारत में घुसे थे और ट्रेन से देश के दूसरे हिस्सों में जाने की तैयारी में थे। डेक्कन हेराल्ड की खबर बता रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर कई एजेंट्स एक्टिव हैं जो केवल 50,000 रुपए लेकर बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करा रहे हैं। तो यह घुसपैठ कैसे हो रही है? और ऐसा केवल त्रिपुरा बॉर्डर पर नहीं हो रहा है। भारत के 5 राज्यों में जहां भारत और बांग्लादेश की सीमा जुड़ती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ जारी है। तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो कमी है। ऐसा नहीं है कि हर बार यह घुसपैठ कामयाब ही हो जाती है। बांग्लादेश सीमा पर तैनात BSF अक्सर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम करती है।
नशे के खेप, जानवरों और दूसरे सामानों की तस्करी को रोकती है। यह बीएसएफ की डेली प्रैक्टिस में शामिल है। बावजूद इसके घुसपैठ जारी है। जब घुसपैठ है तो खतरा है। इसमें एक सवाल फेंसिंग का भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत ने बांग्लादेश की सीमा के एक बड़े हिस्से पर फेंसिंग लगा दी है, उसको रोक दिया है, लेकिन एक लंबे पैच पर पिछले कई सालों से काम अटका हुआ है। भारत सरकार ने साल 2021 में बताया था कि बांग्लादेश से लगने वाली 3141 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा हो गया है, यानी केवल 955 किलोमीटर के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी बाकी थी। द डिप्लोमैट ने होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के आधार पर फरवरी 2023 में यह खबर पब्लिश की थी। यह खबर बता रही थी कि फेंसिंग का काम पूरा नहीं हुआ है और 952 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी भी बाकी है, यानी 2021 से 2023 के बीच केवल 3 किलोमीटर की फेंसिंग ही हो पाई। देखिए, मैं जानता हूं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा का इलाका कोई प्लेन लैंड नहीं, नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, फेंसिंग आसान नहीं है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, अगर 3 साल में केवल 3 किलोमीटर की फेंसिंग की गई तो सवाल उठेंगे और भारत के लोग सवाल उठाएंगे। फेंसिंग से घुसपैठ पूरी तरह नहीं रुकेगी, लेकिन उस पर अंकुश जरूर लगेगा। अब आपको बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के खतरे बताता हूं। মুম্বাইয়ে যোগালি খাটে এই দেশ থেকে যারা গেছে, যতই স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যাক, স্টুডেন্ট ভিসা কমপ্লিট হওয়ার পর আর কি হয়ে যায়? ফুড পান্ডার ড্রাইভার হয়ে যায়, ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়ে যায়, সুপার শপ খুলে সেখানে দোকানদার হয়ে যায়, আর একটা দোকান খুলে সেখানে দোকানদার হয়ে যায়। এটা হচ্ছে 80% এবং 90%। এবং তাদের পরবর্তী জেনারেশন এমনভাবে সিস্টেম, আমি বললাম যে তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অংশ তারা বাস্তবায়ন করেছে। सुना आपने, ये है सबसे बड़ा खतरा। बांग्लादेश से वैध तरीकों से आने वालों को भी यह मौलाना किसी न किसी तरह भारत में बसने के तरीके समझा रहा है, बता रहा है कि कैसे मुंबई को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सकता है। वैसे मुंबई में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को लेकर सालों से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। एनडीटीवी की यह रिपोर्ट 11 साल पुरानी है। इसमें बताया गया था कि कैसे बांग्लादेशियों ने अवैध तरीके से वोटर आईडी और पैन कार्ड बना लिए हैं और आधार कार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब पता चल रहा है कि वो आधार कार्ड भी बनवाने में लगे हैं। रोजीना मोहम्मद सैयद पठान। वैसे बीच बीच में मुंबई में पुलिस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड समेत दूसरी एजेंसीज इन बांग्लादेशियों पर एक्शन भी लेती है। ये 8 जून की खबर है। अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। मार्च में भी 5 बांग्लादेशियों को दबोचा गया था। मई में मुंबई के किला कोर्ट ने 20 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का फैसला सुनाया था। ये कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं, लेकिन बांग्लादेशियों की तादाद कम नहीं हो रही। वो किसी न किसी तरह फिर लौट आते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि बॉर्डर पर लूप होल है। और ये केवल मुंबई की बात नहीं है, दिल्ली और बेंगलुरु समेत देश के हर शहर में ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए फैल चुके हैं, बस चुके हैं। और उसमें तो न जाने कितनों ने भारत के दस्तावेज बना लिए हैं और खुद को वो भारतीय कहते हैं। ऑन पेपर तो हैं ही। बोनी अमीन बांग्लादेश बॉर्न ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। वो एक इमिग्रेशन लॉयर है। ऑस्ट्रेलियन होने के बावजूद उनका बांग्लादेश का प्यार खत्म नहीं हुआ है। 50 देश घूम चुके बोनी हर जगह बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे बात करते हैं और उसे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हैं। पिछले साल वो दिल्ली में थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज इलाके में बनाए अपने वीडियो में उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। প্রিয় বন্ধু, আমি বনি আমিন, আমি আছি দিল্লির পাহাড়গঞ্জে। এই পাহাড়গঞ্জ এখন ধীরে ধীরে একটি সুদূর, এই প্রায় 1400-1500 কিলোমিটার দূরে একটি দ্বিতীয় বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে। बोनी अमीन ने पहाड़गंज में कई ऐसे लोगों से बात की जो आए तो थे यहाँ दूसरे देश के वीजा के लिए इंटरव्यू देने, लेकिन यहीं बस गए। তুমি ভিসা লাগিয়ে আসিয়া এখন বাদে তুমি এখন বাদ বেচতেছো, তাই নেই? বিরিয়ানি বেচতেছি। বিরিয়ানি বেচতেছো ভিসার জন্য এসে বিরিয়ানি বিক্রি করছে। প্রিয় বন্ধু, देखा आपने, इस लड़के को वीजा नहीं मिला तो ये यहीं पहाड़गंज में बिरयानी बेचने लग गया। तभी तो बोनी खुद भी बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली का पहाड़गंज दूसरा बांग्लादेश बन रहा है। আমি বনি আমিন আছি পাহাড়গঞ্জ, আমি আছি পাহাড়গঞ্জ দিল্লিতে। আপনাদের দেখাচ্ছি দিল্লি এখন ধীরে ধীরে বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে। अब बताइए, सवाल उठने चाहिए कि नहीं कि दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसीज क्या कर रही हैं। ठीक इसी तरह शाहीन बाग में भी बांग्लादेशियों की बढ़ती तादाद खतरे की घंटी बजा रही है। आप सर कहाँ से है?
मस्जिद से आया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। ब्लडी मीडिया नाम के ट्विटर हैंडल ने भी इस तरह के कई वीडियो ट्वीट कर भारत सरकार को अलर्ट करने की कोशिश की है। इस वीडियो में बांग्लादेश से 2 महीने पहले आए शख्स ने बताया कि उसने 6,000 रुपए में आधार कार्ड बनवा लिया है। অরিজিনাল নাম রফিকুল। তা তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো কবে? 2 মাস। তা 2 মাস থেকে আসার পর তোমার আধার কার্ড হয়ে গেছে। কিভাবে করলে আধার কার্ড? টাকা কত টাকা দিয়ে আধার কার্ড বানিয়েছো? 6,000 টাকা দিয়ে। ब्लडी मीडिया ने इस तरह के कई वीडियोस ट्वीट किए हैं। अपने एक ट्वीट में उसने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के हिली, दिनहाटा, मालदा, कालियाचक, मुर्शिदाबाद, संदेशखाली, बकाली, गंगासागर और सुंदरबन में हजारों रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। दोस्तों, अवैध घुसपैठ की रोकथाम के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। इसमें पहला काम तो यह होगा कि अवैध घुसपैठ को सीमा पर ही जितना हो सके उतना कम किया जाए। तारों के नीचे से और जमीन के अंदर से घुसकर बॉर्डर पार करने के रास्तों को बंद करना होगा। बॉर्डर पार कराने वाले एजेंट्स पर भी एक्शन लेना होगा। और दूसरी बात यह कि देश के अंदर घुस चुके अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना होगा, उन्हें वापस भेजना होगा, सख्ती से निकालना होगा। और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल में क्या होता है हम सब पता है। अभी जब बांग्लादेश में इतना अनरेस्ट बढ़ा है तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को शरण देने की बात कही है। वोट बैंक दिखता है ना उन्हें। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने इसे भारत के लिए खतरनाक बताया। सोचिए, इस तरह की सोच भी भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो भारत बांग्लादेश के इन अवैध घुसपैठियों पर एक्शन लेने में पहले ही काफी देर कर चुका है और अब यह देरी देश को बहुत भारी पड़ सकती है। आप सोचिए, हमारे एक राज्य की सीएम कहती है कि मैं बांग्लादेशियों को शरण दूंगी, और जिस देश के ये शरणार्थी आएंगे उस बांग्लादेश की पीएम कहती है कि यह बयान बहुत बचकाना है। क्या ममता जी को इससे होने वाले खतरे के बारे में नहीं आइडिया कि इससे टेररिज्म बढ़ जाएगा, इससे आतंकवादी घुस जाएंगे आपके यहां? लेकिन यहां तो ममता दीदी को वोट बैंक चाहिए। और ये किसको नहीं पता है? पश्चिम बंगाल के लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों ने, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो किस कदर यहां का आधार बनाकर यहां के वोटर बन गए हैं। लेकिन अगर अब भी नहीं जागे, सख्ती से काम नहीं किया, तो यकीन मानिए कि टिक टिक टाइम बम है और ये फटेगा, फिर किसी के रोके नहीं रुकेगा। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि लोगों तक बात पहुंचे और वो सरकार पर प्रेशर बनाए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।